औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो एक स्पेशल लेक्चर होने जा रहा है। यानी कि एक ऐसा लेक्चर है जो एक बच्चे को 2.7 के किसी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन रह गया था, तो हम उसको दोबारा से सॉल्व करने जा रहे हैं। हम 3.3 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। हम आज से 4 चैप्टर शुरू करने जा रहे थे, लेकिन हमने उसको स्किप किया और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 2.7 का जो सिमुलटेनियस इक्वेशन का क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाकई में होते हैं, और उसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। यानी कि 2 क्वाड्रेटिक में होते हैं, क्वाड्रेटिक में होते हैं, एक लीनियर में होते हैं, और उसको आप किस तरह से 2 इक्वेशंस नाम देके उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो वहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं वो क्वेश्चंस क्या और उस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक टर्म हमारे पास ये है। सवाल में दूसरा टर्म दिया हुआ है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय सिमुलटेनियस मेथड, और यहाँ पे दोनों क्वाड्रेटिक में है। क्वाड्रेटिक में है और दोनों में दो डिफरेंट वेरिएबल है। अगर क्वाड्रेटिक में भी होता और वेरिएबल सेम होते, यानी कि फर्स्ट टर्म में भी x इन्वॉल्व होता सिर्फ और सिर्फ, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ y इन्वॉल्व होता, दैट इज इजी टू सॉल्व। बट यहाँ पे ये है कि एक दोनों टर्म में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। वेरिएबल डिफरेंट इन्वॉल्व हो तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा दुश्वारी होती है। तो आप देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्यूशन में कहते हैं बच्चों, हमने ये जो फर्स्ट टर्म है, हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उसको हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया है। कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। ये जो फर्स्ट टर्म है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस टर्म को उन्होंने फार्मूला दिया है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 2a हमारे पास x है बच्चों, b हमारे पास 1 है। ठीक है, b हम क्या क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि b हमारे पास 1 है, इसी के थ्रू, इसी के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म b होता है। यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास 1 है, इसलिए x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे आप देख सकते हैं, x स्क्वायर 2x और 1 हमारे पास कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे जो इस वाले टर्म में एक 1 आएंगे उससे कैंसिल होके हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं आ रहे, इसलिए अब यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास इस तरह से सॉल्व हुए हैं, सेकंड टर्म भी हम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है सेकंड टर्म में कि यहाँ पे x के जगह पे y है। ठीक है, तो हमारे पास ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेंगे, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a हमारे पास y है, b हमारे पास 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हुआ वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने पे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कहाँ से आया ये मैंने आपको बताया था, और 2y कहाँ से आया ये भी बताया था। फिर हमारे पास इसमें भी x वाले टर्म में भी और y वाले टर्म में भी दोनों में एक 1 दोनों में आ रहा था, 2 1 आ रहे थे, तो दोनों को हमने प्लस करके 2 किया। ठीक है, इन 2 1 को ऐड करने पे हमारे पास 2 आया है बच्चों, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे -5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके -5। जब 2 -5 हुआ तो हमारे पास आ गई -3। ये जो -3 है वो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया है, सेकेंड टर्म भी हमारे पास इसी तरह से सिंप्लीफाई करके, तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, और सेकंड टर्म को हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करके उसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट टर्म में हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है। ठीक है बच्चों, और प्लस b स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेंगे आप देख सकते हैं, 2 की जगह पे यहाँ पे 2 2 जा 4। ठीक है, और लास्ट वाले में b यही होगा, यहाँ पे 4 आएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहाँ पे प्लस एक y स्क्वायर है, और आगे साइड पे यहाँ पे 5 है, तो 5 दूसरी साइड पे आके -5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, वाई स्क्वायर यहाँ पे बीच में है ये वाला टर्म, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ये वाला टर्म, फिर उसके बाद 4x,
ठीक है, ये वाला टर्म, फिर उसके बाद +4 -5 तो -1, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हुआ। अब आप देख इसी इक्वेशन 1 और 2 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं कि कोई और इक्वेशन हमारे पास आ जाए, सिंपलेस्ट कोई इक्वेशन आए। तो आप इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी चीज़ें बच जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको यही करें, या आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 को आपने इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया है। ये देखें बच्चों, इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से। अब यहाँ पे मैंने नीचे साइन अलामत चेंज करके लगाया है, क्योंकि आप सबको पता है जब आप इस तरह से एड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अलामतें चेंज हो जाती हैं। प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, और माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस लिख लिया है। अब आप जो चीज़ें कैंसिल होता है कैंसिल कर दें, और जो बच जाते हैं वो हमारे पास है 2x -4x, तो -2x, ठीक है, और 2x + 2x डायरेक्ट नीचे आ गया। फिर उसके बाद -3 + 1, -3 + 1 तो हमारे पास आ गई -2। ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से पहले आप -2 को कॉमन निकाल लें, ठीक है। जब आप -2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, -2 बाहर जाएंगे, अंदर हमारे पास बचेंगे x - y - 1 = 0, ठीक है। अब ये जो -2 हमने कॉमन निकाला था वो 0 के साइड पे जाके ख़त्म हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और जो बचा हमारे पास वो है x - y - 1। यहाँ से आप इन दोनों में से x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिसाल तौर पर आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो -y यहाँ पे बचेंगे, दूसरे साइड पे जाएंगे 1 - x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से माइनस दूसरे साइड पे जाएंगे तो y = x + 1 आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दूसरे टर्म में आप यहाँ पे y = x + 1 अभी हमने सॉल्व किया था, इसको अब आप इक्वेशन 3 नाम दे सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 आपने नाम दिया हुआ है, इसको आप इक्वेशन 3 नाम दें। इसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू जो x + 1 है उसको आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक में आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट किया है, ठीक है। इक्वेशन 2 में मैंने जब इसको पुट किया तो हमारे पास क्या हुआ, y की वैल्यू जब पुट इन इक्वेशन 1, देन हमारे पास x² + x + 1 होल स्क्वायर + 4x - 1 = 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई है x के टर्म में। अब आपके लिए सिंप्लीफाई करना थोड़ा बहुत इजी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैंने जो पहले किया था x + 1 होल स्क्वायर, इसको मैंने एक फार्मूले में यहाँ पे बनाया था, x² + 2x + 1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1। ये हमारे पास इस वाले टर्म के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, x² + x², ठीक है। ये जो x² है पहले से ही था, और ये बाद में हमारे अभी फार्मूले से यहाँ तक मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, फिर उसके बाद ऊपर वैसे भी है वहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब जो चीज़ें सेम है उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो x² + x² 2x², और -1 + 1 कैंसिल, ठीक है। एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, बाकी आपके पास बच जाते हैं 2x + 4x देन cx, ठीक है, 6x। देन आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप 2x को अलग 0 के इक्वल कर दें, x + 3 को अलग 0 के इक्वल कर दें, तो हमारे पास आ गई x = 0, y = -3। अब हमारे पास अभी तक हमारे पास सॉल्यूशन सेट में से 2 सॉल्यूशन सेट आए हैं। एक हमारे पास x = 0, एक हमारे पास x = -3, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम ये जो x और y, x की 2 वैल्यूज आए हैं उसको सिमुल्टेनियसली, इसीलिए इसका नाम सिमुल्टेनियसली रखा है, सिमुल्टेनियसली ये जो इक्वेशन 1 है ना उसमें पुट करेंगे, ठीक है। साथ साथ हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, सॉरी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जब आपने x = 0 को इक्वेशन 1 में पुट, इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमारे पास y = 1 आया। जब आपने यहाँ पे, सॉरी 3 नहीं आया है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, इक्वेशन 3 है, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 3,
इक्वेशन यहाँ पे 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में जब आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू x इज इक्वल टू -3, ठीक है। यानी जब x 0 था तो y की वैल्यू 1 आया, जब x -3 था तो y -2 आया, ठीक है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट दोनों y और x की टर्म में आ गई हैं। x जब 0 है, ठीक है, x जब 0 है तो y1, x जब -3 है तो y -2, यह हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ये बचता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगले जो प्रॉब्लम है, अगले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं बच्चों कि 3x² - y² इज इक्वल टू 26, 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। इस वाले क्वेश्चन में हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि ये जो सेकेंड टर्म है वहाँ से आप फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक x को y के टर्म में, y को x के टर्म में, फिर उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट टर्म में आप उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आता है बच्चों, देख सकते हैं आप। इक्वेशन फर्स्ट वाले को आपने इक्वेशन 1 नाम दिया, सेकंड वाले को इक्वेशन 2 नाम दिया, एज इट इज जैसे था। पहले वाले में हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज लिखा है। फिर ये जो इक्वेशन 2 है इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि मिड टर्म ब्रेक कहते हैं उसको, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास प्लस माइनस करने से हमारे पास -36 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -36 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके -5 आना चाहिए। ऐसा दो टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने फाइंड आउट किया -9 + 4, -9 + 4 को मल्टीप्लाई करने से -36, -9 + 4 करने से 9 10 11 4 5 6 7 8 9, यानी कि -5 अलामत ब्रेक की तो -5 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने मिड टर्म ब्रेक किया, और जो चीज़ें कॉमन निकलती है वो कॉमन निकाला। तो 3x कॉमन निकला, x - 3y + 4y × x - 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप दोनों टर्म को अलग अलग करके किसी भी एक फॉर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू निकाला, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू -4y/3, यानी कि y की टर्म में x की वैल्यू निकाला है। फर्स्ट वाले को हमने इक्वेशन 3 नाम दिया, क्योंकि 1 और 2 हमने पहले नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाले को इक्वेशन 3 नाम दिया, उसके बाद सेकंड वाले को हमने इक्वेशन 4 नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे, जो इक्वेशन 3 हमने नाम दिया है इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 2 में आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ से आई है, इक्वेशन 2 से ही आई हैं। जहाँ से आपने कोई चीज़ निकाला हो वहाँ पे पुट नहीं करते, ठीक है। जहाँ से नहीं निकाला है, जिसको यूज़ नहीं किया है उसको यूज़ करना है। तो आपने इक्वेशन 2 को अभी यूज़ किया हुआ है तो आप उसको यूज़ नहीं करें, इक्वेशन 1 को यूज़ करें। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास थोड़ा बहुत हम सिंप्लीफाई उसको भी कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3y², तो हमारे पास y के टर्म में कुछ सॉल्यूशन आ जाते हैं। 9y² तो 3y² तो 3y² -y², 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 27y² -y² इज इक्वल टू 26, 27y² -y² तो 26y² इज इक्वल टू 26। तो 26 के डिनोमिनेटर में जब आ गई तो 26 और 26 एक दूसरे से कट के यहाँ पे आंसर आती है 1, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास y, जब आपने बोथ साइड अंडर रूट लिया, आप यहाँ पे y² इज इक्वल टू 1 है, तो बोथ साइड जब आप रूट लेंगे तो क्या होगा, रूट जब ख़त्म हो जाते हैं तो लाजमी तौर पर प्लस माइनस आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। लाजमी तौर पर हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस आ जाते हैं, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू +-1, ठीक है। यहाँ तक आ गई y इज इक्वल टू +-1, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे y को एक बार 1 कह के इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, एक बार -1। तो अभी आपने पहले 1 वाला लिया है। इक्वेशन 3 हमारे पास x इज इक्वल टू 3y था, y की जगह पे 1 पुट किया, तो जब y 1 था तो x हमारे पास 3 आ गई, जब y -1 है तो x हमारे पास -3 आ जाता है, ठीक है। दो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गए हैं। ये हमने किसको यूज़ करके किया है, इक्वेशन 3 को। अब हम इक्वेशन 4 की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास है x इज इक्वल टू -4y/3। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये बन जाता है। पुट करने के बाद इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाता है 3 × 16y²
डिवाइड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में एक पे हमारे पास 3 है, तो आप यहाँ पे दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। एक ये कि बोथ साइड उसी जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड किया है। जब आपने किया तो जहाँ जहाँ 3 नहीं है वहाँ पे 3 आ जाएंगे, जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में 3 है वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 16 के नीचे 3 था तो 16y स्क्वायर बचा, और फिर उसके बाद वाले टर्म में 3 नहीं था तो 3 मल्टीप्लाई होके माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 78। ये यहाँ से माइनस करने पे 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 78। ठीक है, अब ये 13 डिनोमिनेटर में जाएंगे y 78 के, तो 13 1 ज़ा 13 6 हमारे पास होता है 78। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोथ साइड्स रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, रूट लेने के बाद लाजमी तौर पर प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस 6√16। अब आप एक बार +6 को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, एक बार -6 को। ठीक है, -√6 को प्लस √6 को जब आपने ऐड किया, पुट किया, तो हमारे पास y की जगह पे डायरेक्ट √6 किया तो -4√6/3। जब x √6 था, जब y √6 था तो x हमारे पास -4√6/3 हुआ। जब y हमारे पास -6 है तब हमारे पास x 4√6/3 हुआ। तो लास्ट में हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, पहले हमने ये कहा था जब x 3 है तो y हमारे पास -3, जब x 1 है तो हमारे पास y -1, जब x हमारे पास जब y हमारे पास √6 था तो हमारे पास x की वैल्यू -4√6/3 आया है। जब x हमारे पास -6 था, y हमारे पास -6 था, तो x की वैल्यू आया है 4√6/3। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करने थे। सिमुलटेनियस इक्वेशन है बच्चों, इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी दो इक्वेशंस होते हैं, तो दो इक्वेशंस में ये होता है कि अगर वो क्वाड्रेटिक में है तो क्वाड्रेटिक में उस वन से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन सेट आएंगे, अगर लीनियर में है तो उसके एक ही सॉल्यूशन सेट भी आ सकते हैं, क्योंकि लीनियर में है तो पावर उसका एक ही होगा, क्यूब में है तो इससे भी ज़्यादा सॉल्यूशन सेट बनेंगे। अभी यहाँ पे लॉन्ग सॉल्यूशन सेट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर क्यूब में हो तो इससे भी ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन सेट बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए आप इसी तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, कुछ चीज़ों को सेम अगर नहीं है तो खुद से सेम करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 या फिर डिवाइड बाई 2 करके आप वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम करके वहाँ से चीज़ों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप एक वैल्यू को दूसरे में पुट करके दूसरे को पहले वाले में पुट करके आप x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी क्यूरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, हम उसको इसी तरह के स्पेशल वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत शुक्रिया।